नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एनपी और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मैं अभी मौजूद हूं एसएनएमसीएच में, जहां 3 दिनों से लगातार आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करने वाले सफाई कर्मी हड़ताल पर है। उस हड़ताल की वजह से हॉस्पिटल का क्या हाल है, हम आपको पूरे कैमरा के माध्यम से दिखाएंगे। हम अंदर की तरफ वार्ड में जा रहे हैं। हॉस्पिटल का हाल इतना बेहाल है कि लोग जो मरीज हैं यहाँ वो तो परेशान है, साथ ही साथ उनके साथ जो आए परिजन वो भी इस पूरी गंदगी में यहाँ पर उनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। जहां तहां देखिए आप, कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। जो भी यहाँ यूज होती है, चीजें यूज होती है, यहाँ मरीजों का भी उसी प्रकार इन गंदगी में उनको रहना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो सफाई कर्मी है वो हड़ताल पर जा चुके हैं। 3 दिन हो चुका है और यहाँ पर सफाई नहीं हुई है। इस वजह से पूरे वार्ड का हालत खराब है। मरीज यहाँ पर है जो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, यहाँ की गंदगी देख यहाँ उनकी स्वास्थ्य किस प्रकार ठीक होगी, ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है। और आप जिस प्रकार कैमरा के माध्यम से भी देख सकते हैं, यहाँ का हाल बहुत ही ज्यादा बेहाल है और यहाँ के मरीज भी, साथ ही साथ उनके परिजन भी बहुत परेशान है। हम यहाँ जो सफाई कर्मी हड़ताल पे हैं उनसे भी बात करेंगे और साथ ही साथ हम जुड़ेंगे उनसे कि उनकी क्या परेशानी है और किस वजह से वो हड़ताल पर गए हैं और इस प्रकार एसएनएमसीएच का हालत है उसके बारे में जानेंगे। तो सीधा जुड़ते हैं उनसे। तो अभी मैं मौजूद हूँ इमरजेंसी के बाहर और जिस आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जितने भी सफाई कर्मी जो हड़ताल पर गए हुए हैं, पिछले 3 दिन से हड़ताल चल रही है और जिसके वजह से आप हॉस्पिटल का एक बदहाल स्थिति भी देख सकते हैं। पर इनकी भी मांगों को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों आज ये सड़क पर उतरे और क्यों, क्या मांग लेकर उतरे, उसके बारे में जानेंगे। इसको लेकर आर्य समाज के प्रवक्ता उनके समर्थन में जुड़े हैं, हम उनसे ही सीधा जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं। 3 दिन हो चुके हैं और सफाई कर्मी आज हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए अपने मांगों को लेकर लगातार वार्ता करना चाहते हैं अपने जो सिक्योरिटी के जो हेड है उनसे और साथ ही साथ सुपरिटेंडेंट से। क्या क्या मांग है उसको लेकर देखिए, इन लोगों का जो मांग है, काफी वर्षों से मांग है इन लोगों को। इन लोगों का जो पेमेंट है, इन लोगों को 7,500 रुपया दिया जा रहा, काफी वर्षों से 7,500, जिसमें इन लोगों को 7,500 से न अच्छा खा सकते हैं, न अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। बीच में इन लोगों को इंचार्ज के द्वारा यह सूचना मिला कि इन लोगों का पेमेंट बढ़ाया जाएगा। इन लोगों पे खुशी का लहर आया कि हमारा पेमेंट बढ़ेगा, लेकिन इन लोगों को हमेशा आश्वासन देते देते करीब अभी तक इन लोगों का पेमेंट बढ़ा नहीं। इन लोगों ने 3 दिन से इन लोगों को अपने काम को बंद रखा है और इनकी मांग जो है, इनकी मांग मात्र 50 रुपये बढ़ाने की है। 250 रुपया इन लोगों का हाजिरी है, 50 रुपये इन लोगों को बढ़ाने की मांग है कि हमारा 300 रुपया हाजिरी किया जाए, जिससे हमारा कुछ आर्थिक स्थिति थोड़ा सुधर सके। लेकिन अभी तक कमांडो के जो सेक्रेटरी है, सुपरिटेंडेंट, ना ही इनके ऑनर अविनाश सिंह जी से वार्ता हुई है और इन लोगों का अभी तक ऐसा कहीं परिस्थिति दिखाई नहीं दे रहा कि इन लोगों को कुछ उस तरह का इन लोगों के साथ वार्ता हो और इन लोगों का मांगे पूर्ण रूप से पूरा हो। अभी तक तो ऐसी सामने नहीं आई है और अभी तक आज हम लोगों का वार्ता होने के है। अगर वो आ जाते हैं ओनर, तो देखिए आगे की क्या बात होती है। हम सफाई कर्मियों से भी जुड़ना चाहेंगे, उनसे सीधा जुड़ेंगे। आप लोग 3 दिन से लगातार यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए हैं, अपने मांगों को लेकर बात कर रहे हैं, उनसे चर्चा करना चाहते हैं और अपनी जायज मांगों को रख रहे हैं। तो उसके बारे में बताइए, क्या क्या मांग है, क्या क्या आप लोग अपने मांगों को रखना चाहते हैं सुपरिटेंडेंट के पास, अपने जो सिक्योरिटी हेड के पास। हम लोग मांग इतना है कि हम लोग 300 रुपये हाजिर होना चाहिए, ठीक है। और साल में जितना तनख्वाह उतना हम लोग बोनस होना चाहिए, आप ये पता चलना चाहिए, ठीक है। हम लोग वर्कर को ही मांग है। जब तक हम लोग मांग पूरा नहीं करें, हम लोग हड़ताल से नहीं हटेंगे। धन दौलत जायदाद थोड़ी मांगे, सिर्फ जीने खाने के लिए रोटी है तो मांग रहे हैं। आज कितने साल से, बहुत से लोग 25 साल से, कोई 30 साल से खट रहा है, कोई 7 साल 8 साल। आखिर स्थिति इतनी खराब है कि टाइम पे तनख्वाह भी नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि मुंशी लोग पता नहीं चलता है कि 4 दिन एब्सेंट किए हैं तो वहाँ 5 दिन लिखा जाता है, 6 दिन। मैंने आज तक नहीं पता चला कि 7,500 रुपये हम लोग को बैंक में अकाउंट में आता होगा। जब नाइट उइट खटते तभी मेकअप चलता है कि हाँ 7,500 रुपये हम लोग उठाए हैं, न तो पता ही नहीं चलता कि 7,500 हम लोग कभी फुल पेमेंट आज तक तो हम लोग को मिला ही नहीं। और दूसरी बात और क्या बोलेंगे, यही दिक्कत है कि जो मजदूर हम लोग डिमांड किए हैं
कि 300 रुपया हाजिरी दिया जाए इस महंगाई में, और पीएफ पता चल जाना चाहिए, और जो बोनस का यही तो 3 को मांगे, और क्या मांगे हम लोग। क्या अब हम लोग 50 रुपया खातिर नहीं लड़ेंगे? अब हम लोग का हाजिरी होना चाहिए एक दिन के 400 रुपया। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे 7,500 में? 7,500 भी हम लोग पूरा नहीं उठाते हैं। कोई किसी का कोई 2 दिन 3 दिन नागा रहता है, हम लोग 31 महीना रहता है, उसका हम लोग का हाजिरी नहीं मिलता है। उसमें हम लोग बच्चा लोग के राशन दे, कि स्कूल का खर्चा दे, कि दवाई का दे, साग सब्जी चलाए, कि और कुछ करे। बताइए हम लोग का घर कैसे चलेगा? हम लोग गरीब है तो हम लोग का सोच नहीं है कि हम लोग अपना बच्चे लोग को बढ़िया स्कूल में पढ़ाएं, बढ़िया परवरिश दे। हम लोग सीपर है तो क्या हम लोग बच्चा लोग को भी सीपर बनाएंगे? हम लोग का हक नहीं है? हम लोग गरीब है तो क्या हुआ? हम लोग का सोच बड़ा नहीं हो सकता है? हम लोग छोटे रहेंगे तो 7,500 में हम लोग का क्या होगा? हम लोग 50 रुपया का तीन नहीं लड़ेंगे। हम लोग का एक दिन का हाजिरी 400 रुपया होना चाहिए बस। और हम लोग का बोनस मिलना चाहिए दुर्गा पूजा में, जितना पेमेंट उतना बोनस। हम लोग होली में क्या करेंगे? होली में काची के लिए? दारू और मीट खाने के लिए होली में हम लोग को पैसा चाहिए। दुर्गा पूजा में चाहिए जो हम लोग बच्चन के कपड़ा किन सके। कहाँ से किनेंगे हम लोग बच्चन के कपड़ा? हम लोग का परमानेंट नौकरी नहीं ना है, जो है यही है। तो हमारे साथ एक मरीज के परिजन जुड़े हुए हैं और उनसे हम सीधा जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे। बहुत परिस्थिति यहाँ का खराब है मैम। मतलब जो पेशेंट तो है ही एडमिट, उसके साथ जो है वो भी पेशेंट बन जाता है यहाँ गंदगी के कारण। कहीं ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं, बहुत सारा गंदगी है यहाँ। आगे आप देख ही सकते हैं, इधर भी गंदगी है, इधर भी गंदगी फैला हुआ, पूरा गंदगी फैला हुआ। तो यहाँ क्या मतलब केवल सफाई व्यवस्था एकदम बहुत खराब है बस, बाकी और तो कुछ नहीं। बाकी यहाँ सब ठीक ही। मतलब पेशेंट कहाँ पर वो पेशेंट मेरा है ऊपर 4 तल्ला में है। हाँ, पूरी हॉस्पिटल की स्थिति है इस यही है, पूरी हॉस्पिटल की स्थिति यही है। सफाई मतलब 0 है। हॉस्पिटल की स्थिति देख आपको हॉस्पिटल की स्थिति तो विधि व्यवस्था बहुत ठीक है, गंभीर है। मतलब जैसे माना जाए तो पेशेंट के साथ क्या हम लोग भी एडमिट हो सकते हैं, ऐसी दुर्गति है। तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। जैसे कि सरकार अगर कुछ खर्चा कर रही है तो उस हिसाब से हॉस्पिटल का भी साफ सफाई होनी चाहिए। मैं यही सरकार से मेरा यही गुजारिश रहेगा कि थोड़ा सा ध्यान दें। अगर लाचार पेशेंट आते हैं यहाँ तो उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। उसका कुछ कारण है जो यहाँ आते हैं, पैसे नहीं है, बाहर दिखाने से असमर्थ है, तो उनका भी तो कुछ सोचना चाहिए। तरी छोटे नागपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है और आसपास के सभी लोग यहाँ पर आते हैं। उसकी एकमात्र हॉस्पिटल होने के नाते इसको उस व्यवस्था पूर्ण रूप से साफ सफाई रखा जाना चाहिए था, पर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या सरकार से यही कहेंगे कि इसमें साफ सफाई में ध्यान देना ही चाहिए। हमारे माननीय महिमा गुप्ता जी से मेरा यही आग्रह रहेगा कि इन पर विशेष ध्यान दें। धनबाद की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, नागपुर की भी सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, लेकिन इसको उस हिसाब से ध्यान नहीं दिए जाते हैं। क्यों नहीं ध्यान देते? कुछ तो कारण होंगे जिस कारण ये विधि व्यवस्था लचर है। तो जैसा कि आपने सफाई कर्मियों से सुना, यहाँ के मरीजों से सुना कि वो कितने दिक्कत में हैं। सफाई कर्मियों ने जिस प्रकार बताया अपने मानदेय को बढ़ोतरी के लिए वो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। इस वजह से आप हॉस्पिटल का भी हाल देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम मरीजों से बात किए, उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। वार्ड में गंदगी भरा हुआ है, जो कॉटन है, जो यूज्ड कॉटन है वो फेंके गए हैं, सिरिंज है, वो जो सलाइन है वो यहाँ फेंके हुए हैं, पूरा हॉस्पिटल गंदगी से भरा हुआ। तो हम इसको जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग करेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगों को भी काफी परेशानी हो रही, तो जल्द से जल्द इस पे संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए। तो ऐसी भी इन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ एनपी के साथ। मैं सहयोगी नितेश के साथ मैं अंजलि, धन्यवाद।